हाय गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री आर्यस लर्निंग पॉइंट में। आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण लेसन के बारे में बताएंगे, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। तो इसके पहले हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में बताए थे, पादप हार्मोन्स के बारे में। पादप हार्मोन्स के बारे में बताए थे तो हमने यही कहा था कि जिनको भी जो हमारी वीडियो अच्छी लगे या जो भी वीडियो उनको चाहिए तो कृपया बताएंगे। तो इंद्रेश प्रजापति सर बोले कि कृपया सर जो है इंडोक्राइन सिस्टम पर वीडियो अपलोड करिए, वो भी इंग्लिश में। तो हमने कहा ठीक है। तो चलिए आज हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम बताएंगे, हिंदी में भी बताएंगे और इंग्लिश में भी बताएंगे इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इससे जो रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको भी हम बताएंगे। ठीक है, क्या पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है, बताएंगे। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम इंडोक्राइन सिस्टम पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए इंडोक्राइन सिस्टम जिसकी हिंदी होती है अंतःस्रावी तंत्र। तो पहली बात आती है कि अंतःस्रावी तंत्र किसे कहते हैं, अंतःस्रावी तंत्र किसे कहते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, अंतःस्रावी किसे कहते हैं, अंतःस्रावी तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स that is known as endocrine system, right? यानी कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स दैट इज नोन एज इंडोक्राइन सिस्टम, राइट। यानी इसमें हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रंथियों का समूह होता है, ग्रंथियां होती हैं इंडोक्राइन सिस्टम में, जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि इंडोक्राइन सिस्टम यानी जो है उसमें ग्रंथियां होती है, तो ग्रंथियां का काम क्या होता है, ग्रंथियां होती क्या हैं। ठीक है, तो तमाम क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इंद्रेश प्रजापति सर के लिए वीडियो है, उन्होंने कहा कि सर प्लीज सर रिक्वेस्ट किया कि इंडोक्राइन सिस्टम पर वीडियो अपलोड करिए इंग्लिश में। तो हम इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बताएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो बताइएगा, एक बार जरूर अच्छा लगेगा। ठीक है, अवसर मिला है तो हम आपको बताएं। ठीक, तो ये होती है, तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड दैट इज नोन एज इंडोक्राइन सिस्टम, यानी ठीक है ग्लैंड्स होती हैं। तो बात ये आती है कि ग्रंथ क्या होती है, ग्रंथ किसे कहते हैं, राइट। तो ठीक है, तो पहले ग्रंथ के बारे में देखिए, ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स जिसको हम बोलते हैं हिंदी में ग्रंथियां, राइट, ग्रंथियां। अब ग्रंथियां क्या होती हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, ग्रंथियां का काम क्या होता है, ग्रंथियां क्या होती हैं, ग्रंथियां किसे कहते हैं, ग्रंथियों का काम क्या होता है और ग्रंथियां किसे कहते हैं। ठीक है, उसका फंक्शन क्या होता है और उसको किसके कहते हैं। ध्यान से देखिए, ये चीज है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, ग्लैंड्स are also called organ. Glands are also called secretory organ that is produce and secrete chemical substance, right. Glands are also called secretory organs that is produce and secrete chemical substance. ठीक है, that is known as glands,
राइट। ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड सिक्रेटरी ऑर्गन्स, यानी इसको सिक्रेटरी ऑर्गन कहते हैं। दैट इज प्रोड्यूस, यानी दैट इज प्रोड्यूस एंड सीक्रेट केमिकल सब्सटेंस, यानी ग्रंथि को हम स्रवित अंग के नाम से जानते हैं। ग्रंथि को हम स्रवित अंग के नाम से जानते हैं, जिसका काम क्या होता है, रासायनिक पदार्थ का सिक्रीशन करना या निकालना, ठीक है, निकालना, उत्पन्न करना, राइट। ठीक है, बात समझ में आया। ग्रंथि को हम सिक्रेटरी ऑर्गन के नाम से जानते हैं, ठीक है, उत्सर्जित अंग के नाम से भी जानते हैं, जिसका काम क्या होता है, रासायनिक पदार्थ का शरीर के अंदर से क्या कराना, प्रोड्यूस, सिक्रीट कराना, यानी निकालना होता है, राइट। हमारे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए दूसरी परिभाषा, ध्यान से दूसरी परिभाषा देखिए, राइट। केवल सुनिए और देखिए, सुनते जाइए, बिल्कुल आपके माइंड में फीड होता चला जाएगा, बिल्कुल स्लोली और आसान तरीके में हम बिल्कुल समझा रहे हैं। ध्यान से देखिए नेक्स्ट परिभाषा क्या है। नेक्स्ट देखिए, ये तो पहली डिफिनीशन हो गई, राइट। ये दूसरी देख लीजिए, ठीक है, ग्लैंड की ही है ये, ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां देख लीजिए, जबकि दो बार लिख दे रहा हूं, राइट, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। ग्लैंड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन, Gland is a special type of organ. Gland is a special type of organ that releases ठीक है। ग्लैंड्स इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन दैट इज रिलीजेस, ठीक है, दैट इज रिलीजेस, क्या रिलीज कर सकता है, यानी जो ग्रंथि होती है एक विशेष प्रकार का अंग होता है जो रिलीज करता है, यानी स्रावित करता है। क्या से रिलीज करता है, हार्मोन्स हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, जूस हो सकता है, एटीसी, ठीक है। रिलीजेस सबस्टेंस, केमिकल सबस्टेंस, ठीक है, केमिकल सबस्टेंस इन बॉडी या इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, बॉडी फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, राइट। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अंतःस्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड दैट इज नोन एज इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, यानी इसमें ग्रंथियों का समूह होता है, ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम में, जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ग्रंथियों का समूह होता है, ठीक है, ग्रंथियां धारण होती हैं, ज्यादा होती हैं, ठीक है, और बहुत सी ग्रंथियां होती हैं जिसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है, उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। वही चीज होता है हमारा इंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। तो पहली बात इसमें आती है कि ग्रंथियां किसे कहते हैं, राइट, ग्रंथियां क्या होती हैं, तो ध्यान से देख लीजिए। ग्रंथियां, ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड सिक्रेटरी ऑर्गन, पहली बात, ग्रंथि को हम सिक्रेटरी ऑर्गन बोलते हैं, स्रावित अंग के नाम से जानते हैं। दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट केमिकल सबस्टेंस, जो क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं केमिकल रासायनिक पदार्थ को, ठीक है, सिक्रीशन करती है। ग्लैंड्स अब क्या है, ग्लैंड्स दूसरी परिभाषा हम आपको बताएं कि ग्लैंड्स इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन दैट रिलीज, यानी जो क्या करता है, रिलीज करता है, हार्मोन्स हुआ, एंजाइम हुआ, जूस हुआ, ठीक है, एंड केमिकल सबस्टेंस इन बॉडी फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, एक विशेष कार्य के लिए क्या करता है, बॉडी में उसका सिक्रीशन करता है, ठीक है। तो बात हमारे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब हम हिंदी में थोड़ा सा बता दें आपको, ये तो इंग्लिश में हो गया, ठीक है, उसकी परिभाषा हो गई, यानी कि जो ग्रंथि होती है वह शरीर से एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, और हम इसको एक सिक्रेटरी ऑर्गन यानी उत्सर्जित अंग के नाम से भी जानते हैं, राइट। आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखिए, ठीक है,
अब नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि ग्रंथि, अब बात ये आती है, ये तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स, यानी ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, बात यहां से ये होती है। तो ठीक है, तो हम बता रहे हैं ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए बात यह है कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां वैसे जो भी पढ़ाते हैं दो ही प्रकार के पढ़ाते हैं। ठीक, आपको कितने प्रकार की पता है, शुरू में देख रहे हैं वीडियो तो पहले आप जो है कमेंट करिएगा। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं। अब हम बता रहे हैं कि जो है ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। इससे तो दो ही पढ़ाते हैं, दो ही होती हैं, लेकिन ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है इंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, तीसरी होती है मिक्स्ड ग्लैंड। अब हम तीसरी तो पढ़ाते नहीं है कोई, जल्दी कोई नहीं बताता है तीसरी। ठीक है, अब तीसरी ग्रंथि कौन है, उदाहरण आपको बताना है, उसका नाम क्या है, तीसरी ग्रंथि कौन सी है और उसका नाम क्या है, आपको कमेंट में बताना। वैसे हम लास्ट में बताएं, अगर आपको पता रहेगा तो पहले कमेंट में बताइएगा कि हमें पता था। ठीक है, तो और अगर नहीं, और इसके बाद हम तो लास्ट में बताएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखिए 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियां कितनी प्रकार की होती है। पहली देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरी कौन सी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तीसरी कौन सी है, मिक्स्ड ग्लैंड्स। राइट, अब इसकी हिंदी देख लीजिए ध्यान से। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। राइट, तो अब हम मिश्रित ग्रंथि, अब हम चर्चा करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। राइट, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसको मिक्स्ड ग्लैंड को याद रखिएगा और पता होगा तो जरूर कमेंट में लिखिएगा कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है। राइट, ठीक, अब देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, इंडोक्राइन इंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि जो ग्रंथियां, सॉरी ये होगी इंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां होंगी। राइट, ठीक, अब जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वह क्या होती हैं, डक्टलेस होती हैं। डक्टलेस, पहली बात देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है, यानी डक्टलेस होती है, जिसमें डक्ट नहीं होती है, नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है, या उस ग्रंथि का नाम बताइए जो नलिका विहीन होती है, डक्टलेस होती है। तो कौन सी होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। राइट, बात आपके समझ में आ गई। तो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड देखिए, डक्टलेस का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। और एक क्वेश्चन पूछता है कि उस ग्रंथ का कौन सी ग्रंथि है, वह कौन सी ग्रंथि है जो नलिका युक्त होती है, जिसमें डक्ट होती है। तो वो कौन सी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में। राइट, तो बात समझ में आ गई। देखिए इसका मतलब ये है डक्टलेस और डक्ट, ठीक है, तो यानी कि नलिका विहीन और नलिका युक्त। जैसे देखिए कहने का मतलब क्या है,
हमारी बॉडी है, अभी हमने बताया कि क्या होता है, केमिकली सब्सटेंस जो होते हैं सिक्रीट होता है ग्रंथियों से, ठीक है। तो कुछ हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं, ठीक है, या ऐसे अंग हैं जहां से वो डायरेक्ट सिक्रीशन होता है, तो नल की आवश्यकता होती है, डायरेक्ट सिक्रीशन होता है तो डायरेक्ट उस लक्ष्य अंग को प्राप्त होता है, राइट। और कुछ ऐसा होता है जो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीशन होता है, जिस केमिकल सब्सटेंस का, वो डायरेक्ट न होकर के किसी के थ्रू से संवहन होकर के हमको मिलता है। जैसे ध्यान से देखिए, अब एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल में पाइप लगा दी गई। अब पाइप खेत तो बहुत है, लेकिन उसमें उस क्षेत्र में क्या किया जाएगा, जो फील्ड्स है उस फील्ड में डायरेक्ट एक पाइप ले जाकर के गिरा दी जाती है। तो जो पाइप है वो डक्ट का काम करती है, ठीक है। डायरेक्ट वो वहां से डायरेक्ट उसी लक्ष्य, यानी लक्ष्य क्या, उसी खेत में डायरेक्ट गिरता है पानी, ठीक है। और ये क्या है, और जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका मतलब क्या, कहने ट्यूबवेल चल रहा है, पानी चलता चला जा रहा है, ठीक है। अब जो पानी चलता चला जा रहा है, लेकिन जहां पर पहुंचना है वो वहां पर पहुंचेगा, लेकिन थोड़ा लेट पहुंचेगा, ठीक है। पहुंचेगा लेट से मतलब नहीं, यानी कि डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा, यानी कि किसी के थ्रू से पहुंचेगा, ठीक है, राइट। आया समझ में। अब देखिए ध्यान से, जैसे ये नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुन लीजिए। जैसे किसी चीज को ऑर्डर किए हम, और वो ऑर्डर क्या है, डायरेक्ट हमारे घर पहुंचाया, डायरेक्ट लेकर के घर पहुंचाया, वो डायरेक्ट वहां से चला और हमारे घर पहुंचाया, तो एक क्या हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी बाह्यस्रावी ग्रंथ का काम, यानी डक्ट है उसमें डायरेक्ट वो जो सिक्रीशन होता है वो डायरेक्ट वहां पहुंच जाता है लक्ष्य अंग तक। अब दूसरी बात, कोई फेरी वाला है और फेरी वाला घूम करके आ रहा है, ठीक है। अब जिसको चाहिए वो उसको क्या करेगा, बुलाएगा, वो तुरंत उसको कैच करेगा। तो बिल्कुल वही चीज होती है इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी इंडोक्राइन ग्लैंड यानी डक्टलेस होती है, इसमें नलिका नहीं होती है, यानी कि वो ब्लड में मिलता है, जो केमिकली सब्सटेंस होता है ब्लड में मिलता है, फिर ब्लड से होते हुए जाता है, जिस लक्ष्य अंग को उसकी आवश्यकता होती है उसको कैच करता है, राइट। आई होप अंडरस्टैंड की, तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे बात ध्यान से देखिए, जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे कोई मान लीजिए सब्सटेंस है, ठीक है, सब्सटेंस है, ये ब्लड है, ठीक है, ये क्या है, ब्लड है। अब मान लीजिए कि कोई लक्ष्य अंग है जहां पर पहुंचना है इसके सब्सटेंस को, जो सिक्रीट हो रहा है। अब यहाँ सिक्रीट हो गया, अब ये क्या होगा, ये ब्लड में जा करके मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ब्लड में, और ब्लड से होते हुए धीरे धीरे ब्लड से होते हुए तब जा करके एक समय इस लक्ष्य अंग को प्राप्त होगा, ठीक है। यानी ये डक्टलेस होता है, डायरेक्ट किस में होता है, ब्लड में मिलता है, किसमें मिलता है, ब्लड में मिलता है, ठीक है, जो केमिकली सब्सटेंस होता है, यानी डक्टलेस होता है। अब देखिए वही चीज बिल्कुल आप इंडोक्राइन ग्लैंड में देखिए। इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि इंडोक्राइन ग्लैंड में बिल्कुल ये जानिए कि कोई मान लीजिए कि सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस सिक्रीट हुआ और वो क्या होता है, जिस अंग को चाहिए वह डायरेक्ट उस अंग को क्या होता है, एक्सेप्ट हो जाता है, मिल जाता है, यानी ये यहाँ से डायरेक्ट उसके यहाँ पहुँच जाएगा, राइट। यही चीज़ है, यानी इसमें यह नलिका युक्त होती है, जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है वो नलिका युक्त होती है, और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है नलिका विहीन होती है। यानी इसमें जो कुछ भी मिलेगा वो डायरेक्ट पहले ब्लड में मिलेगा, ब्लड से होते हुए लक्ष्य अंग को प्राप्त होगा, और जो नलिका विहीन होती है यानी नलिका युक्त होती है वो डायरेक्ट उस लक्ष्य अंग को प्राप्त होगा, ठीक है। यानी आप समझ गए होंगे कि जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है उससे जो भी रासायनिक पदार्थ सिक्रीट होता है वो डायरेक्ट लक्ष्य अंग को प्राप्त होता है, और जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उससे जो भी केमिकली सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं वो ब्लड में मिलता है, इसके बाद जा करके लक्ष्य अंग को प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए डिफिनीशन देख लीजिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स की क्या होती है, ध्यान से देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स की, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स में वो केमिकली सब्सटेंस कौन सा होता है, सिक्रीट होता है, देख लीजिए। मोस्टली जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जो अंतःस्रावी तंत्र हमारी होती है, इससे प्रायः जो निकलने, आपको एक बात बता दें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथ से निकलने वाला प्रायः पदार्थ कौन सा होता है, राइट। तो अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला प्रायः पदार्थ जो होता है वो हार्मोन्स होता है, क्या होता है, हार्मोन्स होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड secretes हार्मोन। देखिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है केमिकल मैसेंजर के नाम से, केमिकल मैसेंजर,
केमिकल मैसेंजर के नाम से जाना जाता है, राइट, केमिकल मैसेंजर। तो हम क्या बता रहे थे, इंडोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट्स हार्मोन्स, सीक्रेट हार्मोन्स, ठीक है, दैट इज एक्ट ऑन दी target tissue that is देखिए, इंडोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट हार्मोन्स, जिसको हम केमिकली मैसेंजर भी बोलते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट केमिकली मैसेंजर दैट इज एक्ट्स ऑन द टारगेट टिश्यू एंड ऑर्गन, यानी इंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन्स that is acts on the target tissue and organ that is organ, ठीक है। where, next देखिए, where they are ध्यान से देखिए, ये चीज हम बता रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। यानी कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है, वो सिक्रीशन करती है किसकी, हार्मोन्स की, और दैट इज एक्ट ऑन दी, जो कार्य किस पर करता है, टारगेट टिश्यू पर, टारगेट ऊतक पर, जो लक्ष्य अंग होते हैं। यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रीट होता है, हार्मोन सिक्रीट, प्राय हार्मोन सिक्रीट होता है, और वह कार्य किस पर करता है, लक्ष्य अंग पर कार्य करता है और लक्ष्य ऊतक पर कार्य करता है। वेयर दे आर, ठीक है, where they are cell growth and metabolism, where there are यानी जहां पर सेल क्या होती है, ग्रोथ, वेयर देयर आर सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, वेयर देयर आर सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमने यही बताया कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर सीक्रेट्स हार्मोन्स आर केमिकली मैसेंजर, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर सीक्रेट हार्मोन्स आर केमिकली मैसेंजर, ठीक है, दैट इज एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू एंड ऑर्गन, ठीक है, वेयर देयर आर सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, यानी जहां पर क्या होता है, सेल ग्रोथ करती है और मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, राइट। तो हमने यही बताया कि जो इंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अब हिंदी में ध्यान से देख लीजिए इसकी डिफिनीशन दूसरे तरीके से, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उससे प्रायः निकलने वाला पदार्थ हार्मोन्स होता है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उससे प्रायः निकलने वाला पदार्थ हार्मोन्स होता है, और उन लक्ष्यांगों तक पहुंचता है जहां पर वृद्धि और विकास करवाना होता है, और उन लक्ष्यांगों तक पहुंचता है जहां पर वृद्धि और विकास होता है, राइट। हमारे ख्याल से आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब इतना हमने बताया, और देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे और इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो पहले हम इसके बारे में पूरा खत्म कर दे, अभी तो बहुत है, हम कई पार्ट में वीडियो डालेंगे क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, 2.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी अगर हम बढ़िया से बताएं तो, ठीक है। तो पहले इसी को ध्यान से देखिए, पहले इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ध्यान से देख लीजिए, राइट, एक एक करके हम बताएंगे। ध्यान से देखिए, अब जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अब उनमें कितने अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। अब देखिए क्वेश्चन होता है कितने प्रकार की होती हैं और ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ पर होती हैं, यानी मनुष्य के शरीर में कहाँ कहाँ पर होती हैं। आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपके समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, केवल ध्यान से देखिएगा।
ध्यान से देखिए फिगर को, और पहले हम बताएंगे कि जो है कौन कौन से हार्मोन्स हैं, और सॉरी कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे पहले हम ग्रंथ के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ग्रंथियों को ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ से ग्रंथियां स्टार्ट होती हैं। बात ये होती कि अब तक तो ये बात हो रही थी कि ग्रंथियां कितने प्रकार की, ग्लैंड्स ग्रंथियां कितने प्रकार की हैं। ठीक है, तो हमने ये बताया कि बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। राइट, तो अंतःस्रावी ग्रंथि के, बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में थोड़ा सा बताया कि डक्ट इसमें नलिका होती है, और अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बताया कि जो है इसमें नलिका नहीं होती, और मिश्रित ग्रंथि में नलिका होती भी है और नहीं होती है। राइट, अब हम अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बता रहे हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वह कितने प्रकार की होती है, ग्रंथियां कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, अब हम उसका नाम लिख रहे हैं। देखिए, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है किसी एक अंतःस्रावी ग्रंथि, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब देखिए ध्यान से बता रहे हैं, और ह्यूमन बॉडी में कहां कहां पर पाई जाती है उसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पहले ग्रंथि के बारे में आप ध्यान से यहां पर देखिए। ठीक है, तो पहली ग्रंथि होती है हमारी ध्यान से देखिए, पहली होती है हाइपोथैलेमस। ठीक, दूसरी है पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरी है पाइनियल ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड राइट। फिर क्या है, चौथी क्या है, थायराइड ग्लैंड। पांचवी क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, छठवीं क्या है, थाइमस ग्लैंड। सातवीं क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। राइट, फिर इसके बाद आठवीं क्या है, पैंक्रियाज हो गया। फिर नौवां क्या है, ओवरी यानी ओव्यूल्स। ठीक है, इन फीमेल। फिर दसवां क्या है, टेस्टिस। ये क्या है, इन मेल। राइट, देखिए इतने ग्रंथियों के बारे में हमको पढ़ना है। राइट, आप ध्यान से देख लीजिए। जो पहली बात तो क्या है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, फिर इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद आप कहती पाइनियल ग्लैंड, जिसको पीनियल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल। ठीक है, फिर इसके बाद एड्रिनल के बाद जो है आपका पैंक्रियास, फिर ओवरी, फिर टेस्टिस। अब बॉडी में कहाँ कहाँ स्थित होता है मनुष्य की ग्लैंड, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन भी पूछता है कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, पीनियल ग्लैंड कहाँ पर वो स्थित होती है, मनुष्य मानव शरीर में जो है कहाँ पर थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, पैराथायराइड। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन होता है, तो ध्यान से देखिए कहां कहां पर पाई जाती है। ठीक है, तो जो आपका पहला है, जो पहला हाइपोथैलेमस जो है देखिए कहां पर पाई जाती है, हाइपोथैलेमस। ठीक, फिर इसके बाद पिट्यूटरी, ठीक है। फिर इसके बाद पाइनियल ग्लैंड। राइट, फिर इसके बाद थायराइड ग्लैंड। फिर इसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड। फिर उसके नीचे ठीक यहाँ पर चेस्ट के यहाँ होती है, वो होती है थाइमस ग्लैंड। फिर उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपकी पाई जाएगी एड्रिनल ग्लैंड। फिर उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो वहां पर पाई जाएगी आपकी पैंक्रियाज। फिर उसके नीचे आएंगे तो टेस्टिस। ठीक है, इन फीमेल।
इन फीमेल। फिर इसके बाद आएंगे तो ओवरी, फिर इसके बाद टेस्टिस इन मेल, राइट। देखिए इतनी प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, इतनी प्रकार की 10 प्रकार की ग्रंथियां आपको पढ़ना है और 10 प्रकार की ग्रंथियां मनुष्य में इस प्रकार से स्थित होती हैं और सभी ग्रंथियों का फंक्शन और सभी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स अलग अलग होते हैं, जिनका नाम आपको जानना होगा कि किस ग्रंथ से कौन सी हार्मोन सिक्रीट होती है, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, क्योंकि हर एक ग्रंथ से अलग अलग प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होते हैं और सबका फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। और इसके बाद ये जानना, फिर इसके बाद ये भी जानना है कि किस हार्मोन्स के कम सिक्रीट होने से कौन सा रोग होता है, किस हार्मोन्स के अधिक सिक्रीट होने से कौन सा रोग होता है, ठीक है। यानी कम हो जाने से भी रोग होता है, ज़्यादा हो जाने से भी रोग होता है, राइट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है। और ज़्यादातर करके क्वेश्चन जो पूछा जाता है, पहला नंबर हाइपोथैलेमस, दूसरा नंबर पिट्यूटरी, तीसरा थायराइड, यानी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है आपका। और हाँ, हम आपको एक बात और बताए थे कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, उसका नाम बताइएगा। जिसको पता हो भाई एक बार कमेंट में बताइएगा। हम अब बताने जा रहे हैं कि मिश्रित ग्रंथि जो हमारी होती है वो पैंक्रियाज होती है। कौन सी होती है? पैंक्रियाज होती है, पैंक्रियाज, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय, अग्नाशय, ठीक है। पढ़े होंगे आप लोग अग्नाशय के बारे में, जैसे अग्नाशय, जिसको अग्नाशयी रस भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें अल्फा सेल होती है, बीटा सेल होती है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट होता है, कमी उसमें भी देखिए हार्मोन सिक्रीट होगा और कम बेसी, अब सब बताएंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे, ठीक है। अगर वीडियो